लेसन के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे थ्री बीज की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि डग लेनली ने डिस्क्राइब किया बिग डेटा को यूजिंग थ्री बीज, जो कि आपके क्या होते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। तो अभी के लिए हम लोग इन्हीं थ्री वीज पे फोकस करेंगे। आगे आने वाले दिनों पे हम लोग दो वीज और आगे पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। बट जिन्होंने बिग डेटा को डिस्क्राइब किया, जिन्होंने पॉपुलर कराया, जिन्होंने बताया, उनका देखते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या मानना है। तो सबसे पहला जो वीज है, थ्री वीज में हम लोग बात करते हैं, तो पहले देख लेते हैं वॉल्यूम की। तो सबसे पहला जो होता है वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका थ्री बीज में वॉल्यूम क्या है, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो मैं आपको एक वन लाइन डेफिनेशन देता हूं, आप उसको इंटरव्यू में बता सकते हो। और अगर आपसे और एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है उसका, और भी डिटेल पूछी जाती तो भी आप बता पाओगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज वॉल्यूम इन बिग डेटा, तो आप बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम रिफर्स टू द amount of data amount of data being generated। क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं, लिख लूं, being generated। तो ये आपकी वन लाइन की डेफिनेशन है भैया लोग। तो आप इसको कभी भी इंटरव्यू में कोई भी पूछे बता सकते हो, आपसे डिटेल मांगी जाए उसकी आपको मैं बताता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वॉल्यूम, तो बोल सकते हो वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड। तो अगर आपको जब कभी भी वॉल्यूम की बात आए तो आप उसको सोचो गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स के बारे में। तो यूजुअली हम लोग बिग डेटा को बोलते हैं कि आपका बिग डेटा कहलाता है, या आपका वॉल्यूम अगर आपका यूजुअली आज के डेट पे टेराबाइट से स्टार्ट होता है एंड आपका जाता है किधर, पेटाबाइट्स, जेटाबाइट्स, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपका डेटा बिग डेटा है। तो अगर आपके पास वॉल्यूम है, डेटा जनरेट करके रखा हुआ है जो कि आपका टेराबाइट्स में है और पेटाबाइट्स में, तो आप किसके साथ डील कर रहे हो, बिग डेटा के साथ डील कर रहे हो, राइट। आज की डेट में बहुत सारे सिस्टम्स, एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि आपका इस डेटा को, जो कि मैं आपका बिग डेटा की बात कर रहा हूँ, इसको स्टोर एंड प्रोसेस दोनों करने में नाकामयाब है, नहीं कर पाते हैं, आसानी से नहीं हो पाता है, तभी ये प्रॉब्लम आई है। और इसीलिए हमें, अगर आप देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, या हम लोग बिग डेटा सीखना पड़ता है। ना स्टोर कर पा रहे हैं, ओवरवेल्म हो गए हैं, ना उसको क्या कर पा रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, पहले क्यों ऐसा नहीं होता था, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको मैंने आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि जो डेटा का जनरेशन है, अभी क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। आपको एक सिंपल सिनेरियो रखता हूं मैं आपके सामने, और थोड़ा सा टाइम लो, कुछ सेकंड का, और उसको सोच के आप मुझे बताओ कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। आज की डेट में और आज से 10 साल पहले, अगर मैं आपको बोलूं इस एग्जाम्पल में, अगर मैं आपको बोलूं 10 इयर्स पहले आप जाओ, ज्यादा दूर नहीं, इंडिया की बात कर लेते हैं, बाकी देशों से अभी साइड में रखते हैं, राइट। तो 10 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं, तो कितने लोग हम लोगों में से ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते थे, राइट। ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग, सब लोग यूज करना चाहते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, बैंकों की लाइन नहीं लगानी पड़ती, पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, राइट, इधर से उधर ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। और अभी यूपीआई जैसे पेमेंट आ गए, राइट, जो कि आपका हर एक टपरे टपरे में भी आपको यूपीआई पेमेंट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये ऑनलाइन बैंकिंग आप देखोगे तो इसको हम लोग इंडस्ट्री पे बोलते हैं ट्रांजेक्शनल बेस्ड डेटा स्टोर, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ है, इस टाइम पे ये जो ट्रांजेक्शनल है आपके सिस्टम्स, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा सोचो, जो मैंने बोला, जो पहले एक दिन में ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा लेट से 1000 ट्रांजेक्शन्स होते थे, आज की डेट में वो मिलियंस और बिलियंस पे हो गए हैं, राइट। तो मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, राइट, ये आपका हो गया।
दूसरा आप देखोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट? अगर सोशल मीडिया कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा लो, आज की डेट में आप देखोगे, फेसबुक को देख लो। अभी तो फेसबुक पुराना हो गया, कोई भाव नहीं देता इतना ज्यादा। इंस्टाग्राम में हम लोग मचाते हैं, राइट? तो इंस्टाग्राम, या सबसे अच्छा एग्जांपल आपको जो मैंने पहले भी बताया, कौन सा? आपका व्हाट्सएप का। तो आप देखो, हम लोग सोचते ही नहीं, पहले कितने लोग व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करते थे, आज देखो आप, राइट? कितने सेकंड, हर एक सेकंड्स में कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कितने लोग मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हैं, राइट? तो यही सब मिलके क्या हो गया, आपका बिग डेटा कहलाता है। तो अगेन आपसे कोई पूछे वॉल्यूम क्या होता है, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड। कब आपका बिग डेटा कहलाएगा, मीन्स कब आपका डेटा बिग डेटा कहलाएगा? तो अगर आपके डेटा का साइज टेराबाइट्स पेटाबाइट से स्टार्ट होता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपका क्या है, बिग डेटा है।